जिसके जो समझ में आया रख दिया। अब झगड़ा करे क्या? तूने इसका नाम पानी क्यों रखा? ये तो वाटर था। तूने इसका नाम जल क्यों रखा? ये तो पानी था। झगड़ा करना गया? झगड़ा नहीं करना है, समझना है कि जिसको मैं जल कह रहा हूँ सामने वाला उसको वाटर कह रहा है, जिसको मैं वाटर कह रहा हूँ सामने वाला उसको पानी कह रहा है, जिसको मैं पानी कह रहा हूँ सामने वाला उसको नीर कह रहा है, तो ये कह रहा है। इसमें झगड़े की क्या बात है? मुद्दा ये है कि मैं पानी पीऊं कैसे? चाहे जल कह के दे दे, वाटर कह के दे दे, नीर तोए पानी कुछ भी कह के दे दे, मेरा गला गीला होना चाहिए। मुद्दा ये है। लेकिन यहाँ पर प्यासे बैठे हैं और केवल लड़ रहे हैं, तेरा पानी छोटा मेरा जल बड़ा, तेरा जल छोटा मेरा वाटर बड़ा, तेरा वाटर छोड़ा मेरा नीर तोय बड़ा। यही झगड़ा है, बस यही झगड़ा है। जहां भी समझ में आता है कि चलो ठीक है, झगड़ा ही हो रहा है बातों में, लेकिन संत मत में, ऋषियों मुनियों के मत में इन नामों को जपने का रीति रिवाज चला दिया गया कि पानी चाहिए तो जपो, पानी 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 पानी, सारी उम्र जपो। बताओ, जल चाहिए जपो, जल 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 जल, वाटर 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 वाटर, पानी पानी, नीर नीर, तोय तोय। बताओ, ये है असली जाल, ये है काल का सबसे बड़ा जाल। इसी को 52 अक्षर का जाल कहते हैं, 52 अक्षर का जाल। तो साहिब समझा रहे हैं, 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, और सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। कहते जहां भगवान को याद करने की जरूरत थी वहां नाम जप बैठ जाता है। क्या कभी पैसा पैसा करने से पैसा आ जाएगा? बाप कह रहा जा बेटा कुछ कमा के ला, पैसा कमा के ला। बेटा कहता है दरवाजा बंद करके पैसा पैसा जपूंगा। पैसा 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 टपकेगा कहीं से? अरे जुगती से पैसा आता है। कोई काम सीख, मार्केट में दुकान खोल, देख कैसे पैसा आता है। जुगती से मुक्ति होती है, नाम जपने से नहीं। इसी को कबीर साहब ने समझाया कि जो तुम भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शंकर जी के या अल्लाह वाहिगुरु गॉड के नाम जप रहे हो, ये केवल इस जीव की वजह से जप पा रहे हो। जीव है तो सारे नाम है, और जिस दिन जीव कट गई या लकवा मार गया, जीव टेढ़ी हो गई, बोल नहीं पाए, उसके बाद सारे नाम धरे के धरे रह जाएंगे। एक नाम ना जप पाओगे तो ये सारे नाम जीव के आधार से बोले जा रहे हैं, जपे जा रहे हैं। ये सब नाम निराधार नहीं है, आधार पे टिके हैं। और जो परमात्मा का नाम है वो निराधार है, वो जीव का आधार नहीं चाहिए। तो साहिब समझा रहे हैं, 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पार। अगर पार उतरना चाहते हैं, एक होता है कि वापस आना चाहते हैं। एक आदमी नाम जप रहा है, उससे पूछा भैया क्या क्या चाहिए तुम्हें? नाम जप रहे भगवान का। अरे मैं ना पैसा चाहता हूँ, मेरे घर में बच्चा नहीं, बच्चा चाहता हूँ, मुझे ना नौकरी मिल जाए, या फिर मैं अगले जन्म में बहुत बड़ा राजा बनना चाहता हूँ। एक तो ये नाम जा चल रहा है वापिस आने के लिए, और एक बंदा भक्ति करना चाहता है मुक्त होने के लिए। अगर वापिस आना है और बड़ा आदमी बन के आना है, राजा बन के आना है, कोई बड़ा संतरी मंत्री बन के आना है, तो क्या करना है? तो जप जप करो, खूब नाम जपो, खूब तपस्या करो। अरे राक्षसों ने भी नाम जपे, उनको भी बड़ा बड़ा राज मिल गया, देखा नहीं? कोई राक्षस नाम जप रहा है, इतना जपा कि भगवान को ही आना पड़ गया। शंकर जी आ गया, ब्रह्मा जी आ गया, विष्णु जी आ गया, अब वरदान मांग रहा है राक्षस। क्या वरदान मांगता है? सबसे पहले राक्षस की बुद्धि देखो,
तुम्हारे सामने भगवान आ जाए तो तुम नोटों के अलावा कुछ नहीं मांगोगे या अपने घर परिवार के सुख के अलावा कुछ नहीं मांगोगे। एक राक्षस बुद्धि होकर भी वो क्या मांगता है, हे भगवान मुझे अमर कर दो। तुम्हारी तो बुद्धि में भी नहीं आएगी ये बात की अमरता का वरदान मांगना। लेकिन राक्षस इतना इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट राक्षस। अब ये इंटेलिजेंस कहां से आया उसके पास? किसने बताया उसको कि भगवान आ जाए तो ये वरदान मांग लेना? कौन है बताने वाला? गुरु है। राक्षसों का भी गुरु होता है, बिल्कुल होता है। क्या नाम था राक्षसों के गुरु का? क्या नाम था? शुक्राचार्य। शुक्र मना रहे हो कि हमारा भी आचार्य है कोई। और लोग बिना गुरु के कहते हैं हमें गुरु की क्या जरूरत है। अरे राक्षस भी गुरु बना के बैठे हैं, देवता भी गुरु बना के बैठे हैं, और ये जो अवतार आए दुनिया में राम कृष्ण, इन्होंने भी गुरु बनाया है। और तुम्हें नहीं चाहिए, तुम भगवान से भी बड़े हो। हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी, तुम भगवान से भी बड़े हो। तो ये शुक्राचार्य बताते थे राक्षसों को कि ये मंत्र जपना, इससे भगवान जी प्रकट हो जाएंगे, और प्रकट हो जाएंगे तो अपनी राक्षसी बुद्धि साइड में रख देना। ये शराब शराब मत मांगने लग जाना। क्या मांगना है? भगवान मुझे अमर कर दो। पहला वरदान ये होता है, लेकिन गलत जगह मांग रहे होते हैं। गलत जगह क्यों बोला? क्योंकि जो वरदान देने आया वो खुद ही अमर नहीं है, वो खुद ही अमर नहीं है। ब्रह्मा जी आए, हे ब्रह्मा जी मुझे अमर कर दो। भाई साहब मैं खुद अमर नहीं हूं। अरे भाई मैं खुद अमर नहीं हूं, मैं तुझे कैसे अमरता का वरदान दे सकता हूं? ये प्रकृति का नियम है, ये जो पैदा हुआ है वो मरेगा, इसके अलावा और पता क्या चाहिए? अब राक्षसी बुद्धि है, लगा रहा है जोर, क्या किया जाए क्या किया जाए। मुझे 3 लोग का राज दे दो, तथास्तु कह के चले गए। ये नहीं पता अभी थोड़ी देर में मरने वाला है 3 लोग के चक्कर में। क्यों? क्योंकि आ जाएंगे विष्णु जी रूप बदल के मारने के लिए। भस्मासुर ने वरदान मांगा शंकर जी से, क्या मांगा? जिसके सिर पे